जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रावत्स में। और इस समय पे मैं हूं अभी कर्नाटका के सबसे खूबसूरत से डेस्टिनेशन जो कि है यहाँ का मैसूर। दोस्तों इस समय पे मैं हूँ यहाँ पे मैसूर पे, और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपको मैसूर कैसे एक्सप्लोर करना है, मैसूर में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, मैसूर में कौन सा बेस्ट प्लेसेस है हमको विजिट करने के लिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मैसूर के साथ आपको कुर्ग या फिर ऊटी कैसे ऐड करना है और कितने दिन की आइटनरी रहेगी। हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस खूबसूरत से मैसूर पैलेस घूमने के काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं। बने रहेगा वीडियो पे ए से लेकर जेड इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ घूमिए इस खूबसूरत से मैसूर को। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको मैसूर कैसे पहुंचना है। दोस्तों मैसूर आने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी मैसूर रेलवे स्टेशन तक। तो बाई ट्रेन के माध्यम से आप मैसूर आ जाइए और मैसूर में पहुंच के आप मैसूर में अपने सारे साइट सीइंग को कर सकते हैं। वही मैं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मैसूर का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है दोस्तों मैसूर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जहां पे आपको देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी फ्लाइट्स की भी। तो फ्लाइट के माध्यम से मैसूर आ जाइए और मैसूर पहुंच के आप मैसूर के सारी साइट सीइंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बातें थी कि दोस्तों हमको ट्रेन और फ्लाइट से कैसे पहुंचना है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों साउथ इंडिया से वेल कनेक्टिविटी आपको बाई बस के माध्यम से भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप बाई रोड जर्नी प्रीफर करना चाहते हैं तो बाई रोड के द्वारा आप बस के द्वारा या फिर अपने प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी मैसूर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम मैसूर पहुंच चुके हैं। अब हमको मैसूर में कहाँ स्टे लेना चाहिए और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों मैसूर में अगर होटल एकोमोडेशन की बात की जाए तो या तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास ले लीजिए या तो फिर आप मैसूर पैलेस के आसपास अपना होटल स्टे बना सकते हैं। दोस्तों मैसूर में आपको होटल्स की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नॉमिनल रेंज से आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 800-1000 रुपए से अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। मैसूर में आपको प्रिफरली एसी रूम्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैसूर में यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है। विंटर के टाइम पे शायद अगर आप नॉन एसी भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैसूर में अपना स्टे बना लीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो मैसूर में आपको दोस्तों खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैसूर में आपको वेज फूड्स साथ ही साथ आपको नॉन वेज फूड्स दोनों फूड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रिजनेबल प्राइस में। साथ ही साथ अगर आप मैसूर के साउथ इंडिया फूड्स को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी स्वादिष्ट भोजन ये साउथ इंडियन थाली भी होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम मैसूर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है, कौन कौन से हमको साइट सीइंग एक्सप्लोर करनी है और हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। मैसूर का जो सबसे पहला साइट सीइंग आता है दोस्तों वो यहाँ का पवित्र स्थान, यानी कि जिसको चामुंडी टेम्पल्स बोला जाता है, यहाँ आप विजिट करेंगे। दोस्तों मैसूर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित पहाड़ों पर बसा हुआ ये माता जी का मंदिर, जिसको चंडी मंदिर या फिर चामुंडी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में दोस्तों जाने के लिए काफी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, मत्थे टेकने के लिए। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं चामुंडी टेम्पल्स में, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे यानी कि 7-8 बजे अगर आप जाएंगे तो आपको दर्शन में ज्यादा लाइन देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे जो क्यू होती है वो बहुत ही लंबी हो जाती है, जिसके कारणवश आपको हो सकता है कि वीआईपी टिकट लेनी पड़ेगी। दोस्तों मेरे पास समय का अभाव था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे वीआईपी टिकट्स ली। इस चामुंडी देवी टेम्पल में आपको वीआईपी टिकट्स की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के ही ठीक बगल में यहाँ पे काउंटर बने हुए 100 रुपए आपका एक व्यक्ति का चार्ज होता है, और आप 100 रुपए देके वीआईपी टिकट से अंदर दर्शन करेंगे तो आधे घंटे में माता जी के दर्शन करके, यानी कि चंडी माता जी के दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाएंगे। वही अगर आप सामान्य लाइन से जाते हैं यानी कि नॉर्मल फ्री दर्शन करते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा समय, घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे का भी समय लग जाएगा। और कहा जाता है कि नवरात्रि में तो काफी लंबी कतार होती है, आपको दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का भी समय लग जाता है। तो जय माता दी कहते हुए मंदिर में प्रवेश कीजिए, माता जी के दर्शन कीजिए और दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों निरंतर रूप से प्रसादालय चलता है, या फिर ये कह लीजिए कि भोजनालय चलता है, जो कि ये चामुंडी टेम्पल्स ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी टाइमिंग दोस्तों सुबह के 11 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक होता है, जो कि निःशुल्क आपको भोजन वितरण होता है। तो यहाँ पे भी आके अगर आप निःशुल्क प्रसादालय का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना भरपेट खाना ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि चामुंडी दर्शन करने के पश्चात हम बढ़ चलते हैं अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका मैसूर जू, जिसको मैसूर बायोलॉजिकल जू के नाम से भी जाना जाता है। ये जू सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, इतने बड़े पैमाने पर ये जू बना है कि यहाँ पे अगर आप जू में एंट्री किए, अब मान के चलिए आपका 1.5 से 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा आराम से लगेगा,
क्योंकि इस पूरे जू में आपको 3 किलोमीटर पैदल अवश्य चलना पड़ेगा। एक साइड से विजिट करेंगे और पूरा जू को घूम के आप दूसरे साइड से एग्जिट होंगे। इस जू में दोस्तों एंट्री चार्जेस जो होती है ये आपकी 100 रुपए एक आदमी की होती है। 100 रुपए की एंट्री टिकट कटा लीजिए और गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये 100 रुपए आपका टोटली वसूल हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि ये जू में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेगा, लॉयंस देखने को मिलेंगे, व्हाइट टाइगर भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कंगारूज देखने को मिलेंगे, लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे, मंकीज देखने को मिलेंगे, बियर भी मिलेंगे और 12 सिंग डियर भी मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप एनाकोंडा देखना चाहते हैं ये भी चीजें यहाँ पे इस जू के अंदर मिलेगी आपको। और जू के एग्जिट में आपको एक बड़े से ग्राउंड में एक सबसे खूबसूरत सा जिराफ देखने को मिलेगा जो कि खेलते हुए कूदते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली इस जू में विजिट कीजिए जो कि आपका 1.5 से 2 घंटे का समय अवश्य लेगा और आप जू से एग्जिट आके बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीन की तरफ जो कि रहेगा आपका मैसूर पैलेस, जिसको मैसूर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसी का एक और नाम है जिसको अंबा विलास पैलेस कहा जाता है। इस मैसूर पैलेस में दोस्तों जैसे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों 120 रुपए की एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी पर व्यक्ति के हिसाब से। मैसूर पैलेस में दोस्तों फुटवेयर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आपको जूते चप्पल का अलग से काउंटर दिया गया है, वहाँ पे आप जूते चप्पल रख दीजिए और इसके पश्चात आप मैसूर पैलेस पे विजिट कीजिए। ये मैसूर पैलेस दोस्तों वाडिया डायनेस्टी के यहाँ पे लोगों को रहने के लिए बनाया गया था, जो कि आज काफी खूबसूरत और काफी विशाल रूप में ये मैसूर पैलेस कहा जाता है। ये मैसूर पैलेस दोस्तों आपको शहर के बीचों बीच में देखने को मिलेगा, जो कि इसके चारों साइड से एंट्री और एग्जिट गेट बनी हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए टूरिस्ट के लिए केवल एक ही एंट्री गेट आपको अलाउ करता है। तो इस मैसूर पैलेस में आप विजिट कीजिए, आपको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का समय जरूर लगेगा इस पूरे खूबसूरत से मैसूर पैलेस को घूमने के लिए। मैसूर पैलेस घूमने के पश्चात दोस्तों आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीन की तरफ जो कि रहेगा आपका सैंडवुड म्यूजियम, जिसको चंदन की लकड़ियों का म्यूजियम भी बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों पता है कि चंदन की लकड़ियों की बात आती है तो जाहिर से तौर पे आपके मन पे एक ही चीजें क्लिक कर रही होगी। तो यहाँ पे भी पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको यहाँ पे एक गाइड मिलता है जो कि म्यूजियम के अंदर रखे गए चंदन की लकड़ियों के बारे में बताया जाता है। 1 किलो चंदन की लकड़ियों की कीमत बताई जाती है जो कि कई लाख रुपए होते हैं। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड होता है जो कि उन्हीं की निगरानी में ये सारी चीजें आप देख पाएंगे म्यूजियम में। साथ ही साथ ये जो चंदन की लकड़ियां हैं दोस्तों ये आपका येलो चंदन की लकड़ियां बोला जाता है। और यहाँ पे एक सैंपल भी दिखाया जाता है जो कि रेड चंदन पुष्पा वाली मूवी में जो दिखाया था उनका भी यहाँ पे सैंपल रखा गया है। तो इस वुड म्यूजियम में भी आप जरूर प्रवेश कीजिएगा, घूमिए फिरिए और इसके बाद आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीन की तरफ जो कि मैसूर का सबसे खूबसूरत पॉइंट है, वो है यहाँ का सेंट फिनोमिना चर्च, जो कि कहा जाता है कि एशिया का सबसे टॉलेस्ट चर्चों में इसकी गिनती होती है। तो ये दोस्तों 175 फीट की ऊंची ये आपको चर्च देखने को मिलेगी, जो कि कहा जाता है कि रंगीन कांचों से इसके सारे विंडोज बनाए गए हैं जो कि अपने में एक आकर्षक रूप धारण करती है। तो इस चर्च में आप जरूर प्रवेश कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों एंट्री टाइम सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक होती है। यहाँ पे दोस्तों अगर सुबह 7 बजे आएंगे तो आप प्रेयर में भी शामिल हो सकते हैं अगर आप चर्च के अंदर जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे आके कुछ समय बिताइएगा, क्योंकि इसका जो आउटर और इंटीरियर है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे देश में काफी मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इस सेंट फिनोमिना चर्च को भी विजिट करते हैं। तो दोस्तों ये मैसूर के सारे पॉइंट्स हैं। अगर इसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक वृंदावन गार्डन के नाम से एक गार्डन है, वहां भी आप जा सकते हैं, जो कि रात के वक्त में लाइटनिंग की जाती है। रात के वक्त में इसकी हरियाली और इसकी खूबसूरता और भी ज्यादा चार चांद लगा देती है। तो अगर आपके पास समय है तो आप इवनिंग में अवश्य विजिट कीजिएगा इस वृंदावन गार्डन पे, जो कि मैसूर पैलेस से आपका लगभग 20 किलोमीटर या 21 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों ये था आपका मैसूर का कि कौन कौन से आपको पॉइंट्स विजिट करने हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली कि हमको मैसूर में कितने दिन की अपनी ट्रिप बनानी चाहिए। तो दोस्तों मैसूर घूमने के लिए दोस्तों बेसिकली आपके पास अगर आप सुबह से शाम तक घूमना चाहते हैं तो 1 डे आपके लिए सफिशिएंट है। बट अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो 1 नाइट 2 डेज की भी आप ट्रिप बना सकते हैं और आप दोनों दिन को अपने कुछ कुछ पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक दिन आते हैं तो एक दिन में भी आपका सुबह से शाम तक कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो 2 दिन की ट्रिप बना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ टूरिस्ट मैसूर के साथ कुर्ग को भी एक्सप्लोर करते हैं। कुर्ग की वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप विजिट करके उस कुर्ग वाली वीडियोस को देख लीजिएगा। तो मैसूर में ये बातें थी कि आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। बात करते हैं कि मैसूर में कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। तो मैसूर में दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम जो विजिट करने के लिए होता है वो होता है दोस्तों विंटर का या फिर मानसून वाला। क्योंकि मानसून में दोस्तों मैसूर के साथ कुर्ग को भी ऐड कर सकते हैं और विंटर इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे वेदर काफी प्लीजेंट हो जाता है, क्योंकि समर के टाइम पे मैसूर में काफी ज्यादा गर्मी होती है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको मैसूर में कब और किस समय पे आना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों अगली और अंतिम बात कि हमको मैसूर घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप मैसूर 1 डे की ट्रिप बनाते हैं और आप एक बजट होटल्स में रुकना चाहते हैं और अपना लोकल साइट सीइंग भी ऑटो या टैक्सी के द्वारा घूमते हैं, क्योंकि ऑटो वाले दोस्तों आपका 1500 से 2000 रुपए लेंगे और आपको सारे पॉइंट्स को घुमा फिरा के आपको होटल पे या फिर आपके मैसूर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देंगे। तो आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति का अधिक से अधिक खर्चा अधिकतम आएगा दोस्तों 2500 से 3000 रुपए आएगा और आप मैसूर के हर एक
पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर लेंगे और इसको विजिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके मैसूर टूर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।